मतलब 20 बात आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस इफेक्ट को। जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बिजली के कड़कने से वांगजी ने विंग को देख लिया हुआ था, और जैसे ही बूंदाबांदी स्टार्ट होती है, विंग पीछे पलटकर जैसे ही मुड़ता है, सामने से वांगजी चलकर आ रहा होता है। अब आगे विंग, जो कि बारिश पड़ने की वजह से अपने हाथ ऊपर आसमान की तरफ ले जाता है, देन उसे फील करते हुए जैसे ही पीछे पलटता है, सामने से उसे कोई शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा था। वो जैसे ही उसे देखता है, उसके मुंह से निकल जाते हैं अल्फा। इतना सुनना हुआ ही था कि हमारा जो वांगजी था ना, उसकी पूरे बॉडी पे जैसे कि मानो कि एक बिजली सी ना दौड़ गई थी। पहले से जितना वो ज्यादा दर्द में, पीन में, सफर में लग रहा था, मानो कि सारा दर्द, सारा सफर ना गायब हो गया था। वो ऐसे ऐसे 2-3 स्टेप ऐसे दौड़ करके फटाक से विंग को गले लगा लेता है, और उसे बहुत गंदे तरीके से स्निफ करते हुए उसके सैंड ग्लैंड के पास अपने फेस को ले जा करके उसे स्निफ करते हुए गले लगाए हुए खड़ा था, जहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग, जिसकी पूरी बॉडी सेक हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी, बारिश होना स्टार्ट हो गया था, और विंग बस खड़ा था। हमारा जो क्रेज था ना, वो वीडियोग्राफिंग कर रहा होता है, और उसके बाद वो बैन पे जाके बैठ जाता है और उन दोनों को वैसे ही छोड़ देता है। 5 मिनट के बाद विंग वांगजी को धक्का देने लगता है, उसे खुद से अलग करने के लिए। जहाँ पे विंग जब ये कर रहा होता है, विंग को स्ट्रगल करता हुआ देख वांगजी उसे अपने साइड से साइड करता है, देन कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। विंग कहता है, हाँ, यहाँ क्या 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 करने आए हो? हाँ। वांगजी कहता है रिलैक्स। विंग कहता है, रिलैक्स? वाई रिलैक्स? यहाँ क्या करने आए हैं आप? क्या करने आए हैं आप? हाँ। वांगजी कहता है, मेरी बात सुनो विंग, मेरी बात सुनो, ठीक है ना? तो तुमने जो कुछ भी किया उन सबके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन लेकिन तुम मेरे साथ चलो। विंग एक थप्पड़ लगा देता है वांगजी को और कहता है, माफ कर दो? किस चीज के लिए माफ कर दो? उसे जान से मार दिया इसलिए माफ कर दो? मेरे साथ जानवरों जैसा बदतमीजी के साथ मेरे मेरे साथ वो सब कुछ किया, और मैं उसके लिए माफ कर दूं? मेरी दादी हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया, उसके लिए माफ कर दूं? किस किस चीज के लिए माफ कर दूं मैं? हाँ, मुझसे बिना मेरी मर्जी के मेरे नेक पे बाइट मार्क बना दिया, मुझे अपने आप से जोड़ लिया, इसके लिए माफ कर दूं? वांगजी, जिसका पूरा फेस चेहरा हो चुका था, वो अपने आप को स्टेबल करते हुए विंग की तरफ मोड़ता और कहता, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुना तुमने? मैं तालान वांगजी, अल्फा की, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। विंग जिसे नहीं कहता, नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी और कुछ नहीं। आपको बदला लेना होता है मुझसे हर चीज के लिए। मैं 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 यकीन नहीं करने वाला। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इतना बोलकर विंग ने धीरे धीरे करके बैक हो रहा था। हिल स्टेशन था, हिल स्टॉप था, जिस वजह से रेलिंग के पास आते ही वो जैसे गिरने को होता है, वांगजी फटक से उसे पकड़ता है हाथ से। विंग हिल से नीचे लटका हुआ था, जहाँ पे वांगजी कहता, विंग 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 विंग, क्रेस 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 क्रेस। जब आवाज सुनता है तो वो भी भाग कर आ जाता है, एंड देन विंग को पकड़ के खींच कर ऊपर लाता है, जहाँ पे विंग हाँफते हुए कहता है उसे मारते हुए, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वांगजी उस बारिश में बैठा हुआ था, विंग को होल्ड किए हुए कहता है, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। विंग जो कि पैनिक करते हुए कहता है, जाओ 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 जाओ, और तब बोलकर उसकी बॉडी फिर से अकड़ रही होती है। विंग को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख करके वांगजी कहता, विंग विंग विंग। किस कहता, सर इसे शायद किसी चीज का अटैक आ रहा है, सर इनकी बॉडी को सीधा करना होगा हमें, सर सर सर। अरे तब उनका वांगजी विंग की पहली बार इतनी गंदी वाली कंडीशन देख रहा था, जहाँ पे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्रिस जो बोल रहा था वो बफरिंग हो रहा था। बारिश होने की वजह से जो लड़का पानी लेने के लिए गया था विंग के लिए, वो उसे ढूंढते हुए जब नहीं देखता है तो वो वहां पे आते कहता, सर सर। और इतना बोलकर विंग के हाथ पैर को खींचना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद विंग बेहोश हो चुका था। फिर क्रिस उसे गोद में लेता हुआ लॉबी में लेकर आता है और लिटा देता है, जहाँ पे आते ही वांगजी को ऐसे झल्लाते कहता, सर होश में ये सर। पर वांगजी जो कि सदमे में जा चुका था, क्रिस एक थप्पड़ खींच के देता है वांगजी को,
और वांग जी से कहता है, होश में आइए सर, विंग सर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वांग जी कहता है, विंग, और इतना बोलकर वो भी अंदर भाग के आता है, क्योंकि वांग जी बाहर खड़ा होकर के गीला हो रहा था। अंदर आते ही कहता है, विंग विंग विंग, पर वो कंपाउंडर तब तक विंग को ना ऐसे सुई लगा चुका था। अचानक से पहली बार किसी की, मतलब विंग के लिए किसी को इतना ज्यादा पैनिक होता हुआ देखकर पूरा का पूरा टीम ना वहां पे मौजूद था, सब सदमे में चले गए हुए थे। क्रिस सबसे कहता है, आप लोग परेशान मत होइए, ये विंग सर के हस्बैंड है, आई मीन कि ये उनके अल्फा हैं। सारे लोग थोड़े रिलैक्स्ड हो गए थे और विंग वहाँ पे ऐसे लेटा हुआ था। वांगजी कहता है, मुझे इसे लेके जाना है। क्रिस कहता है सबसे कि आप लोग कह दीजिएगा कि उनके अल्फा इन्हें लेकर चले गए हैं। इतना बोल वांगजी विंग को लेकर कार के अंदर आ जाता है और वो कार में बैठ गया था। रास्ता बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से गीला था, पर क्रिस को ना चाहते भी कार वहाँ से निकालना पड़ता है और वो लोग उस हिल स्टॉप पे धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे होते हैं। वांगजी विंग को पकड़े हुए सदमे में चला गया था। एंड देन विंग, जो कि ऐसे भींग रहा होता है और उसकी पूरे बॉडी से पानी जा रही होती, जहाँ पे वो धीरे धीरे से कह रहा होता है, नहीं प्लीज मत करो। और यहाँ से हम फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं आज से 5 साल पहले का। ओके, एक शख्स जो कि हमारा लैन वांगजी ही था, जस्ट वो अमेरिका से इंडिया वापस आया ही था। उस कारों का काफिला चल रहा होता है, अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है और वो कार हाईवे के एक साइड लगा करके उस ब्रिज पे वो आ गया था, जहाँ से उसने एक लड़के को नीचे देखा। हाईवे के नीचे ऐसे बने होते हैं ना चबूतरे, जहाँ पे स्केटिंग बोर्ड वगैरह खेलने जाते हैं, तो वो स्केटिंग बोर्ड वाला एरिया था जहाँ पे ना सारे बच्चे खेलने आते थे। वहाँ पे वो एक लड़का को देखता है जो कि उसके हाथ में एक स्टिक था। उसके आगे वहां पे उसने 20 बच्चों को बैठा रखा था छोटे छोटे चेयर्स पे, और सारे बच्चे के हाथ में ना एक एक कॉपी थी, जहाँ पे वो खुले ओपन में ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है और उसके ऊपर ना वो आर्किलिक सिखाना बता रहा होता है। जहाँ से वांगजी पहले तो उसे देख रहा होता है, ऐसे ही होता है ना, खड़े हो जाओ तो कोई भी विजुअल सीन है तो देखते रहो, तो वांगजी नॉर्मली उसे सीन को देख रहा होता है। पर अचानक से जैसे ही वो शख्स जिसने अपने बालों को ना ऐसा ठीक करते हुए हाई पोनी टेल बनाना स्टार्ट करता है, और फिर वो छड़ी को मुंह में लिए हुए था, छड़ी को मुंह पे से पोनी टेल बना लेने के बाद वापस से हाथ में लेता है, देन जैसे मुड़ते हुए बच्चों को कुछ कह रहा होता है। हम विंग और वांगजी दोनों का फ्लैशबैक साथ में देखने वाले हैं ताकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, ठीक है। जहाँ पे विंग सारे बच्चों को बोल रहा था, डू यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस। वो सारे बच्चे हालांकि विंग के एज से थोड़े थोड़े ही छोटे थे, पर टीचर होने के नाते विंग हमारा सब बच्चे को बोल रहा था, डू यू अंडरस्टैंड बच्चों। वांग जी जब विंग को पहली बार देखता है, विंग एकदम खिलखिला करके स्माइल कर रहा होता है, मतलब हंस नहीं रहा था, स्माइल कर रहा होता है। उसका फेस उतनी दूर से भी विंग को देखने के बाद वांग जी के फेस पे भी साइन आ गई थी और विंग ना ग्लो कर रहा होता है। सूरज की रोशनी पड़ रही होती जिससे कि वो अपने बालों को ठीक करते हुए ऐसे राउंड बाय राउंड हर से वो जैसे चल चल के जाते हैं ना सारे बच्चे के पास वॉक करते हुए, ऐसे जा जाकर सबके कॉपी वगैरह चेक कर रहा होता है। और वांग जी वहाँ से खड़ा होकर के विंग को पढ़ाते हुए देख रहा था। ये था पहला अटेम्प्ट हमारे वांग जी का, जो कि विंग को देखते ही वांग जी को फर्स्ट एड लैब हो गया था और वो अपना दिल विंग को कहीं ना कहीं छोड़ के आ गया हुआ था। पीछे से क्रिस आते हुए कहता, सर कार ठीक हो गई है, हमें चलना चाहिए। वांग जी जिसके चेहरे पे स्माइल थी, क्रिस कहता, सर आप मुस्कुरा रहे हैं। क्रिस सामने की तरफ देखता है जहाँ पे एक लड़का जिसने हाई पोनीटेल बना रखा है, उसके गले में एक लंबा सा चैन लटक रहा है जो कि जेट पैंडेट टाइप का लग रहा था, और उसके हाथ में स्टिक था और वो बच्चों को पढ़ा रहा था। क्रिस कहता, सर क्या वो आपको पसंद है। वांग जी फ्लो फ्लो में बोल देता है उसके बाद जब वांग जी को अपने शब्दों पर विचार आता है, वो कहता, नहीं तो ऐसा किसने बोला। क्रिस मुस्कुराते हुए कहता, सर मैं पूरा डिटेल निकाल के देता हूँ। उसके बाद वो लोग कार में बैठ गए थे। कारों का काफिला लैंड मेंशन आ चुका था, लैंड मेंशन जहाँ पे अंकल किरान और लैन सिचन और मेंग्यो पहले से ही शादीशुदा है, ठीक है। उसे देखते ही सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके थे। सीचन गले लगाते हुए कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक हो। वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे कैसे आना हुआ आप लोगों का। सीचन कहते हैं, अंकल की तबीयत को ठीक नहीं लग रही है, तो अंकल को लेकर हम अमेरिका जा रहे हैं 1 मंथ के लिए, तब तक तुम मेंशन का और घर का ख्याल रखना, इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था। कल रात वाली हमारी फ्लाइट है और यहाँ से आने के बाद ऑफिस का सारा काम तुम्हें देखना होगा। वांग जी हाँ में सर हिला देता है। एंड देन सारे फैमिली घर आ गए हुए थे।
अंदर आने के साथ ही वांग जी का एक वार्म वेलकम किया जाता है, जहाँ पे उसे खाना वाना खिला उला करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। अगले दिन मिंग याओ और सीजन अंकल को लेकर के अमेरिका के लिए फ्लाइट लेने के लिए चले गए हुए थे। वो लैंड मेंशन पूरा खाली हो चुका था। अब उस मेंशन में ये रूल बना के रखा हुआ था हमारे अंकल किरैन ने ही, कि जितने भी लाइन्स हायर है उन सबको वो मास्टर बोलेंगे, यंग मास्टर या फर्स्ट मास्टर, सेकेंड मास्टर, ऐसे करके। तो वो लोग तो चले गए हुए थे, तो हमारे लैन वांगजी बचा हुआ था, उसे लोग यंग मास्टर बुलाते थे। ठीक है, सारे सर्वेंट्स ना सर नीचा करके रखते थे। वांगजी अगर कोट भी उतारता तो वो सर्वेंट के हाथ में देता, सूज उतारता तो सर्वेंट उसको हाथ में लेकर जाते, मतलब पूरा ठाट बाट एकदम। ठीक है, तो ऐसे करते हुए ना वो वहाँ पे 3-4 दिन उसके हो गए थे, पर वांगजी के दिमाग से ना विंग का ख्याल ना कभी ना निकला ही नहीं था, और वो उसे मिलने की इच्छा करता था उसका। पर आने के बाद उसे काम समझने में सीखने में 4 दिन हो चुके थे। काम से जब वो लौट रहा होता है तब अचानक से वो देखता है कि विंग ना उस साइड है, और वहाँ से कुछ बच्चों के साथ बात करते करते वो क्रॉस हो रहा है, जिसे देखते ही वांगजी क्रिस से कहता, क्रिस साइड में कार रोको। इतना बोल को वो कार से बाहर आ जाता है और वो साइड में खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग ना सारे बच्चे सबसे बात करते करते ना जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वांगजी भी उसका फॉलो कर रहा होता है। विंग ने ना ही वांगजी को देखा है अभी तक, और ना ही वांगजी ने विंग को अभी सामने आने दिया है। ठीक है, वांगजी 5 मिनट तक उसका फॉलो करता है, जहाँ पे सारे बच्चे ना ऐसे स्टॉल पे जा करके, चाइना में भी स्टेट स्टॉल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के सारे खा भी रहे होते और बात भी कर रहे होते सब। उसके बाद सारे बच्चे को बाय बाय करने के बाद विंग जैसे ही पलटता है, वांगजी दूसरे साइड मुड़ जाता है ताकि विंग उसे ना देखे। उसके बाद विंग वहां से एक बस लेकर चला जाता है। वांगजी वो भी पागलों की तरह हंसता हुआ अपनी कार में आके बैठ गया था, और क्रिस भी लाइक, हाँ सर हमारे बावड़े हो गए, ऐसे बोलते हुए उसे लैंड मेंशन लेके आ जाता है। ये वांगजी को ना काफी अच्छा लग रहा होता है। एक होता है ना यार, पहला पहला प्यार हो तो ऐसे छुप छुपा कर मिलना, देखना, दूर से स्माइल पास करना, ये सभी चीजें ना एक्साइटमेंट भरा होता है। तो वांगजी ना ऐसे सेम चीजें को ना फील कर रहा होता है। विंग इस बात से बिल्कुल अनजान था कि शायद उसकी ऊपर किसी अल्फा की नजर पड़ चुकी है, अब जो कि उन लोग फेवरेट पार्टनर नहीं थे, और वांगजी और विंग ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, क्योंकि अल्फा और ओमेगा अगर एक दूसरे के आंखों में देखते हैं या फेरोमोन्स को फील करते हैं उसके बाद कनेक्ट होते हैं। पर विंग हमारा आगे आगे, वांगजी हमारा उसका पीछा कर रहा है, मतलब स्टॉकिंग वाला बिहेवियर चल रहा है अभी। दैट्स व्हाई विंग को भी कुछ भी एहसास नहीं है वांगजी को लेकर के, ना ही उसे आइडिया है। ठीक है, विंग अपना अच्छे से मस्ती में जब घर आता है तो उसकी दादी की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। विंग अपनी दादी को लेकर के हॉस्पिटल में चला जाता है। जब वहाँ पे एडमिट करता है तो उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और वो ना ऐसे हॉस्पिटल के बाहर आकर के मतलब डिस्पेंसरी में जाकर के दवाई वगैरह का अरेंज करके डॉक्टर को दे देता है और कहता है मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। उसके बाद वो आता है लाइन ऑफिस, और लाइन ऑफिस में वो लैन वांगजी को नहीं जानता था। अंकल हान के सॉरी अंकल किरैन के जो सेक्रेटरी थे ना, अंकल जूस, उसके पास आते हुए वो कहता है कि अंकल किरैन कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है, आप उनसे कहिए ना कि मैं आया हूँ। और यहाँ पे अंकल किरण जो है इसकी दादी को इसलिए जानते हैं क्योंकि एक टाइम में उसकी दादी इस मेंशन में काम करती थी, और इसी वजह से वो अंकल किरण को वो जानता है। अंकल रोज उसे देखते हुए कहते हैं, बाबा अंकल तो अभी यहाँ नहीं है, वो अमेरिका चले गए हैं इलाज के लिए, 1 मंथ बाद आएंगे, तो आप 1 मंथ बाद आइएगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और कहता है तो फिर मुझे उनके उनके फर्स्ट मास्टर से मिलने दीजिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अंकल रोज कहते हैं तो तुम मुझे बोलो कितने पैसे चाहिए, 10,000, 20,000 या 50,000? तो विंग कहता है 3 लाख रुपए। वांगजी जो कि उस समय पार्किंग लॉट में जा ही रहा होता है, अंकल रोज को किसी के साथ इस तरह से बात करते हुए देखता है तो कहता है क्रिस जाकर देखो कौन है। क्रिस जैसे विंग को देखता है वो भाग कर आता, कहता सर ये तो वही ओमेगा बॉय है। वांगजी भी उसके पास आते हुए कहता है यहाँ क्या हो रहा है। अंकल रोज और विंग दोनों एक दूसरे को ऐसे मुड़ जाते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम विंग हमारे वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी विंग को देखता है जिसके बाल पूरे बिखर चुके थे और कपड़ा वपड़ा सब ना एकदम ऐसे क्रैकी प्रैकी हो चुका था एंड मैस्ड हो चुका था। वांगजी कहता है अंकल क्या हो रहा है। अंकल कहते हैं एक्चुअली में ये विंग है और ये अंकल से मिलना चाहते हैं, हमारे पुराने सर्वेंट्स के पोते हैं ये, और इनकी दादी हॉस्पिटल में है तो इनको पैसा चाहिए। वांगजी कहता है कितने चाहिए। विंग कहता है जी 3 लाख। वांगजी किसी कहता है हॉस्पिटल का सारा बिल क्लियर कर दो और बोलो उन्हें वीवीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दे। विंग कहता है जी शुक्रिया। वांगजी कहता है बदले में तुम्हें मेरे
मैंसन में काम करना होगा मेरे लिए। विंग कहता है हाँ, पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। वांग जी कहता है कितने देर? विंग कहता है 4 घंटे। वांग जी कहता है 4 घंटे के बाद तो फ्री रहते हो ना? विंग कहता है जी। वांग जी कहता है तो फिर घर आ जाना। इतना बोल करके वो चुपचाप से कार में जाके बैठ जाता है। अंकल रोज विंग से कहते हैं अब इतना किया है तो तुम्हें तो करना होगा ना विंग, तुम समझ सकते हो। विंग कहता है जी शुक्रिया। इतना बोल करके वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे बता देते हैं कि उनकी दादी के लिए 1 साल का पूरा बिल क्लियर कर दिया गया है। अब वो नर्स की निगरानी में रहेंगे तो उन्हें निश्चिंत रहना चाहिए, ठीक है। इतना बोल देता है तो विंग ना अपने दादी के पास था। उसके गले में एक जेड पेंडेंट था जो कि उसकी दादी ने उसे दिया हुआ था, उसके मॉम डैड की आखिरी निशानी। और उस जेड पेंडेंट को पकड़े ही विंग कहता है डैड मॉम, मैं किस धर्म संकट में फंस गया हूँ, मेरी मदद कीजिएगा। उनके फेरोमोन्स काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा चिली भी। उन्होंने मुझे घर आने को बोला है। उनकी आंखें कुछ और कह रही थी, क्योंकि विंग ने उनकी आंखों में देख लिया था और उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसके बाद वो अपने आप को ठीक ठाक करता हुआ वहाँ से वो मेंशन आता है। विंग जो कि पूरा गीला हो चुका था। सर्वेंट्स उसे ऐसे ना ट्रीट कर रहे थे अच्छे से। उसे एक स्लीपर्स देता और कहता है यंग मास्टर का कमरा यहाँ से 3रे नंबर पे है। विंग चलते हुए ऊपर आता है। ऊपर का पूरा कॉरिडोर खाली था, कोई भी वहाँ पे नहीं था। वांग जी जो कि बात गाउन पहने हुए रूम में बैठा हुआ था, विंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विंग उस डोर को नॉक करता है। वांग जी अंदर से ग्रॉल करते हुए कहता है अंदर आ जाओ। विंग वो डोर ओपन करता है। वो अपने नाकों को बंद कर लेता है क्योंकि उस कमरे से स्पार्क चिली सेंट्स आ रहे थे जो कि हमारे वांग जी ने अपने गंदे थॉट सोच सोच करके पूरा फैला रखा था। विंग अंदर आते ही वांग जी को देखता है जिसकी आईज का कलर पूरा डार्क ब्लैक हो चुका था। उसकी अपर वाले बॉडी पूरे दिख रहे थे और विंग उसके सामने खड़ा होकर के ऐसे हिल रहा होता है। वांग जी उसे पकड़ते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो ओमेगा। विंग उसे आंखों में देखता है, जहाँ पे विंग भी उसे ऐसे ना ऐसे उसके अफेक्ट में आ रहा था। कहता है क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दादी के बदले में मेरे पार्टनर बनो। विंग कहता है ये पॉसिबल नहीं है। मुझे कहता है क्यों, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? क्या तुम किसी और को लाइक करते हो? कोई और अल्फा है? विंग कहता है ऐसा नहीं है, पर मुझे ये सब नहीं करना। और ये बहुत ज़्यादा इतना बोलकर विंग ना सीधे उल्टी कर देता है वांग जी के नीचे वाले बाउदकॉन पे, जिससे वांग जी भी लाइक ये क्या कर रहे हो तुम? विंग कहता है आपके रोमांस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है मास्टर। वांग जी अपना बाथ गाउन कहता है इसे खोलो और साफ करो। विंग उस बाथ गाउन को खोल देता है। वांग जी विंग को लेकर के वॉशरूम आ जाता है, जहाँ पे राउंड शेप का बाथ टब बना हुआ था। उसमें वांग जी अंदर जाकर घुस के बैठ जाता है और विंग को कहता है उसके बैग मलने के लिए। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसके बैग के ऊपर ना इसे रब करना, साबुन वगैरह लगाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी अपने दोनों हाथ फैला करके आंख बंद किए हुए था, पर वांग जी के अंदर का डिजायर उसके ऊपर हावी हो रहा था। 5 मिनट बाद ही वो विंग को पानी में खींच लेता है और विंग को पलटते उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि अचानक से ये सब कुछ हुआ था, उसे मतलब रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वो रिस्पॉन्ड क्या करे क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वांग जी को धक्का देते हुए ना एक थप्पड़ मार देता है, जो कि वांग जी के लिए ईगो हर्ट करने वाला हो चुका था, क्योंकि कुछ भी है विंग उसके सामने में कुछ नहीं था। वांग जी उसका गला दबाते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ये सब कुछ करने की? हाँ। विंग कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकता। जी कहता है ठीक है, फिर अपनी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वो उसे बाथरूम से उस बाथटब से बाहर निकाल करके उसी के ऊपर बैठा करके हाथ बांध देता है और कहता है जब तक मैं न बोलूं यहाँ से जाना मत। उसके बाद वो तमतमाते हुए बाहर आता है और क्रिस को बोलता है कि कॉल गर्ल को बुला कर लाओ। बोल तो दिया था, पर वांग जी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद उसके कमरे में एक कॉल गर्ल आती है, जो कि पहली बार लैंड मेंशन आई थी। वो कॉल गर्ल देखने में काफी अच्छी थी। उसके पास आते ही वो वांग जी को जैसे टच करने को होता है, वांग जी साइड हो जाता है और कहता है वहाँ बेड पे जाओ, अकेले चुपचाप लेट जाओ और हाँ इस तरह से एक्ट करो जैसे कि लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ब्रूटली सेक्स कर रहा हूँ। और अगर एक बार भी चूकी ना, वो गन दिखाता है जो कि टेबल पे निकाल के रखा हुआ था ऑलरेडी उसने, यहीं पे शूट कर दूंगा। वो लड़की काफी ज्यादा डर गई थी और कहती है ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है मेरा ओमेगा वॉशरूम में है। वो मान नहीं रहा है और मुझे उसे जेलिस फील कराना है, इसलिए अपना काम करो जाकर। वो लड़की कहती है वाह, पहला क्लाइंट मिला है ऐसा जो कि प्योर अल्फा है। ठीक है मैं जाती हूँ। वो आराम से जाती है
बेड पर लेट जाती है, अपने ऊपर कपड़ा डालती है, मतलब कि वो कंबल जो होता है, और वांग जी हमारा बैठ के वैसे ड्रिंक ऐसे सेक सेक करके बूटी से बना करके उसका पी रहा होता है। और हमसे, और वो लड़की ऐसे चिल्ला रही थी, मतलब लिटरली ऐसे चिल्ला रही थी, ऐसे चिल्ला रही थी कि आवाज़ नीचे तक जा रहा था। वांग जी अपने मन में कह रहा था ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही है, मतलब इतना ज़ोर से चिल्ला रही थी कि क्रिस और बाकी सारे सर्वेंट्स सब ना सख्ते में चले गए थे कि वो जो ओमेगा है वो वॉशरूम में ही है। एंड देन ऊपर से ये चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, दोनों पता कर क्या रहे हैं। अविंग जिसके अंदर कान पूरे लाल हो गए थे, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वांग जी का टच की वजह से उसकी बॉडी में रिएक्शन होना स्टार्ट हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी फील कर रहा था। पर इस लड़की के चिल्लाने की वजह से विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था पर आ रहा था। और वो रिस्पॉन्ड करने की जगह पे ना इरिटेट फील कर रहा था। वो उठ करके वॉशरूम का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने लॉक कर दिया हुआ था, खुल ही नहीं रहा था। विंग ना खींच खा रहा होता है एंड देन डोर ओपन करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वांग जी एक इविल स्माइल करते हुए उस डोर को देख रहा होता है, जहाँ पर लड़की फाइनली 20 मिनट बाद शांत हो जाती है और उसके पास उठ कर आते हुए वांग जी को ऐसे चेस्ट पे हाथ हिलाते हुए कहती है, तो मास्टर मैंने कैसा किया? वांग जी कहता है, जब तक वो मान नहीं जाता तुम रोज आओगी, रोज यही करोगी। लोगों को लगना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। और हाँ, अपने बॉडी के ऊपर 2-3 बाइट मार्क तो बना लो। वो कहती है, वो कैसे बनाऊं? वांग जी कहता है, "आ, थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त करना", इतना बोल करके। और वो सिगरेट जलाता है और सिगरेट जला करके उसके नेक पे और हाथ पे ना ऐसे जला देता है। बेचारी लड़की के तो आंख से आंसू निकल गया था, चिल्लाते हुए अपने मन में कर्स करती है, ये पागल हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद वांग जी उसके मुंह पे ना 2 गड्डी मारता है पैसे को और कहता है, कल से टाइम पर आ जाना, जब तक कि तुम समझ गई ना। वो कहता है, जी मास्टर, इतना बोलकर अपने कपड़े को ठीक ठाक करते हुए टन टनाते हुए पहले तो बाहर आराम से निकलती, सीढ़ी पे ना लड़खड़ाते लड़खड़ाते नीचे जाती है, जहाँ पे क्रिस उसका हालत देख करके समझ गया था कि सर ने इसकी ना खटिया खड़ी कर दी है, जो कि उसने खुद ही करी हुई थी। बेचारा क्रिस हमारा उसको ना अच्छे से बिठा उठा देता है एंड देन ऊपर भाग कर आता है, डोर ओपन करता है। अब वांग जी हमारा चौड़ होकर के एकदम थोड़ा सा बात गाउन जो था वो थोड़ा सा ढीला ढीला करके अब बाहर दरवाजा खोलता है, जो कि उसके फेरोमोन्स देखने के बाद हमारे क्रिस के नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। एंड देन कहता है, सर ओमेगा कहाँ है सर? वांग जी कहता है, उसे मैंने बाथरूम में बंद कर दिया है। क्रिस कहता है, सर वो तो बेहोश हो गया होगा, सर आप उसे देखिए। इतना सुनना मतलब वांग जी लंग लेके भागता है वॉशरूम। क्रिस भी अंदर आता है नाक बंद करते हुए, जहाँ पे देखता है कि विंग, उसके कान से खून निकल रहे थे, उसके नाक से खून निकल रहे थे और उसके हाथ ना, मतलब जो उसने अपनी बॉडी के ऊपर चलाने की कोशिश करी थी पर हाथ पीछे से बांध रखा था उसने, उस वजह से उसके हाथ पूरे रैस्ट हो चुके थे और विंग की बॉडी ना ऐसे तपने लगी थी तुरंत ही, जिसे देखने के बाद वांग जी उसे उठाकर बेड पे लाकर लिटा देता है, कहता है, क्रिस जा करके ठंडा पानी लेकर आओ, मुझे इसे पानी पट्टी करनी है। इतना बोल करके क्रिस बाहर चला जाता है। पहले तो वो इनहेल करता है, उसके बाद अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करता है, देन उसके बाद कहता है, सर टू मच करते हो आप भी। इतना बोलने के साथ ही वो चला जाता है नीचे और वांग जी विंग के ऊपर कंबल डालते हुए कहता है, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे तरीके से पीस जाऊंगा, पर तुम मेरे ओमेगा बनने वाले हो विंग। और यहाँ से जो गलतफहमी स्टार्ट हुआ है हमारे विंग और वांग जी के बीच में, कलेसी औरत बनने वाला है हमारा विंग। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।